जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपको इस चैनल के माध्यम से सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके मौके को हासिल करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। बिकॉज संगत जी, हाँ मतलब जो ये मौका हमें ना, इसमें कुछ बहुत से इशारे मिलते हैं। जो भी हम सत्संग सुनते हैं या गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, उसमें ना हमारे लिए बहुत से ऐसे इशारे होते हैं जो गुरु जी ने हमें कहने होते हैं, हाँ गुरु जी ने हमें बताने होते हैं। इसलिए संगत जी, इनको जब भी आप सत्संग सुनते हो तो पूरा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्संग में आपके लिए कोई ना कोई तो इशारा जरूर होगा। और वो आप ही के लिए अगर आपके सामने आए ना, तो वो आपके लिए बना है, इसीलिए वो आपके सामने आया है। और बहुत संगत के आंसर क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा जो ये सत्संग है तो ये मैसेजेस हैं वो तो सबके लिए होंगे। बिल्कुल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे सबके लिए। लेकिन संगत जी, हर किसी का सवाल अलग अलग है ना, तो उस मैसेज का आंसर भी गुरुजी अलग अलग तरीके से ही देंगे। तो उसमें जो भाव होंगे ना, जो जवाब के, वो अलग अलग ही होंगे। इसलिए ये मत कभी सोचना कि अच्छा ये अगर सोशल मीडिया पे ये अपलोडेड है, ये मेरे पास आ रहा है तो ये सबके पास आएगा, लेकिन हर किसी के लिए उस मैसेज का मतलब बिल्कुल अलग होगा। इसलिए संगत जी, कभी भी इन चीज़ों को ऐसे इग्नोर मत करो कि इस चीज़ को सोचकर कि हाँ अगर ये मेरे पास आ रहा है तो ये सबके पास जा रहा होगा। तो संगत जी, चलिए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से इशारे मिल रहे थे कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर। लेकिन तब भी मैं मूर्ख, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं ध्यान नहीं दे रही थी इस चीज़ पर कि मुझे क्यों गुरुजी से अब बोलेंगे सत्संग शेयर करने के लिए। फिर एक दिन मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी कह रही थी कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे ना काम क्यों नहीं बन रहे हैं। गुरुजी आप मुझे सीधे सीधे बताओ, क्योंकि मैं इशारे नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लगा जैसे वो आंटी जी दिल की बात कर रही हैं, तो मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने को बोल रहे हैं। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी मेरी मम्मी पापा के कहने पे, क्योंकि संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही मेरे बेटे को लेके बहुत परेशान रहते थे कि उसकी तबीयत हर आए दिन ख़राब हो जाती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम एक बार गुरुजी के ना मंदिर होकर आओ और गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो हम वहाँ गए और हमें बहुत अच्छा लगा संगत जी। और सोमवार का दिन था, इतना पीसफुल लगा वो वहाँ जाकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था वहाँ पे, इतना क्राउड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाकर। वहाँ पे संगत जी चाय प्रसाद लिया और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी हमने लिया और चाय प्रसाद भी लिया और हमने चखा। और लेकिन संगत जी मुझे ना कनेक्शन नहीं फील हुआ उस टाइम पर, कनेक्शन नहीं हुआ था। सच बताऊँ तो पॉजिटिविटी थी वहाँ, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कनेक्शन फील नहीं हुआ वहाँ। तो मुझे तब गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। मेरा मन ज़रूर ऐसे था कि सुना था लोगों से गुरुजी का और सबसे संगत से गुरुजी का। फिर संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड की फिंगर पे चोट लग गई थी। उसकी फिंगर पे मतलब उनकी फिंगर पे ना अलमीरा गिर गई थी, तो बोन जो थी वो ब्रेक हो गई थी फिंगर की।
और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी बोली थी कि संडे को उनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल बड़े मंदिर होके आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम वहाँ गए, चाय प्रसाद भी लिया, और हमने उस दिन मैंने हस्बैंड को बोला कि हम भी गुरुजी का ना स्वरूप ले लेते हैं, गुरुजी का स्वरूप लेकर चलते हैं। तो लेकिन भाभी ने मुझे बताया था कि पार्किंग से मिलता है। तो स्वरूप तो उस दिन मैंने हस्बैंड को बोला कि ले लेते हैं स्वरूप, हम लेकर चलते हैं। हम भी उन्होंने बोला था कि बोला है कि मुझे पता नहीं था पहले टोकन लेना होता है या फिर मिलता है। मैं सीधा स्वरूप लेने के लिए चली गई। उन्होंने बोला कि पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड लाइन में लग गए थे। मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है संगत जी। तब तक मुझे नहीं पता था कि स्वरूप मिलना मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना होता है। और तो मेरे हस्बैंड को पॉकेट स्वरूप मिला गुरुजी का, मैंने मंदिर में रख दिया। और अगले दिन उनकी सर्जरी के लिए हम हॉस्पिटल गए। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड को रूम अलॉट हो गया, और उन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए, और वहाँ पे सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ सेटअप भी हो गया। लेकिन डॉक्टर जब राउंड पे आए सर्जरी से पहले, तो उनकी फिंगर की पट्टी खोली, तो बोले कि अरे ये तो फिंगर अब ठीक लग रही है, आज ब्लड भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी फिंगर से ऐसे था, फिंगर पे पहले मतलब डेड स्किन थी, बस इसलिए सर्जरी के लिए बोला था। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं इसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस माइनर सा है और मांस कट करना पड़ेगा, बाकी ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हम सब हैरान कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। फिर मेरे पापा ने बोला कि बेटे तुम बड़े मंदिर गए थे ना, ये बड़े मंदिर जाने के कारण ही हुआ है, ये सब वहीं से तुम्हारे साथ ही चमत्कार हुआ है। और इसके बाद संगत जी गुरुजी के बर्थडे पे मैंने सोचा था कि हम भी सत्संग कराएंगे अपने घर पे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी के बर्थडे पे करा लेते हैं। मैंने बोला ये भी ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें संगत जी जैसा मैंने आपको बताया कि हम पॉकेट स्वरूप जो हमें मिला था, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि फ्रेम लेने का। तो हम शॉप पे गए संगत जी फ्रेम लेने के लिए। संगत जी मेरे दिमाग से निकल गया था कि गुरुजी के कौन से स्वरूप में हमारे घर आए हैं। माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए गुरुजी। मुझे तो हम देख रहे हैं कि कौन सा स्वरूप लें। तो मैंने संगत जी और जो स्वरूप पसंद किया था वो वाइट एंड ब्लैक चोले में था, और गुरुजी का तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मैं घर आके मैंने देखा तो हम उसी स्वरूप में जो हमने फ्रेम लाए थे, तो जिस चोले में मैं खुद गुरुजी आए थे हमारे घर, तो वही पॉकेट स्वरूप वाले चोले में। ऐसे ही गुरुजी और भी बहुत सत्संग हैं गुरुजी के, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने हमें, और बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले से हमारे घर के हालात भी अब ठीक हो रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी गुरुजी ऐसा ही हमें ब्लेस करते रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी और भी सत्संग हैं गुरुजी के, संगत जी की गुरुजी की आज्ञा से मैं वो भी शेयर करूँगी। संगत जी आगे कैसे कनेक्ट हुई गुरुजी से मैं, लेकिन वो भी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा हुई तो पक्का शेयर करूँगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका और सबका धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। बस गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना जो कुछ भी भूल हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी मैं आपको एक और आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। तो जिस तरह से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख वार शुक्राना। गुरु जी महाराज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम शिवाली है और मैं बठिंडा में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जून 2023 में शुरू हुई। कहते हैं ना, गुरु जी ने खुद जोड़ना होता है सबको अपने साथ। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं बहुत बहुत बड़ी परेशानी में थी। संगत जी, मैं बताऊंगी आपको, असल में मैं पहले मतलब गांव में रहती थी, पर बच्चों की पढ़ाई के कारण हम शहर में आ गए और बठिंडा में हमारा खुद का कोई ऐसे घर नहीं है। हम यहाँ पे रेंट पर रहते हैं और या फिर ऐसे लिप घर में रहते हैं, घर लेते हैं। और पिछले साल जिस घर में हम रहे थे, तो वहाँ के मालिक आंटी ने मुझे बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा भला बोला। और मतलब बुरा ऐसा बोला कि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। और मतलब इतना कुछ फिर भी उन्होंने कहा और इतना कुछ हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हुआ भी नहीं संगत जी, फिर बोलने के लिए तो जितने उन्होंने मतलब उन्होंने जो मेरे को बोला ना, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि हमारा घर खाली कर दो। तो वो लीप में था। तो संगत जी वो मालिक आंटी बोले कि फेब में तुम्हारे पैसे दूंगी। तो और मैंने मतलब ये बोला कि ठीक है। मैंने ये बात अपने अंकल हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने फिर नया घर ढूंढ लिया। और नया घर भी संगत जी लीव पे था। तो 10 लाख में, और मेरे अंकल ने ये पैसे बहुत मुश्किल से कमाए थे। असल में हम बठिंडा आए थे तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत डाउन हो गए थे हम। मेरे हस्बैंड जो टूर ट्रेवल का काम करते हैं, तो वो गाड़ियाँ रेंट पर देते हैं, और तब मेरे अंकल का काम बंद हो गया था बिल्कुल। और फिर हम धीरे धीरे, उन्होंने अपना जैसे वापस से सब कुछ सही किया, अपना कमा कर पैसे जो इकट्ठे किए थे। इसलिए मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आपको पता है कि अब्रॉड जाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। और संगत जी, मेरे अंकल ने नया घर देख लिया और ले भी लिया। और वो घर हमें इस प्रॉपर्टी डीलर ने ही दिलाया था, जो और किसी प्रॉपर्टी डीलर ने दिलाया था, और वो मेरे अंकल का फ्रेंड ही था। तो संगत जी, जब फेब में तो हमसे मतलब जिस घर में हम रहते थे, तो उनसे हमने पैसे मांगे, तो वो कहते हम अगस्त में देंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अगस्त तक था। तो आंटी मान ही नहीं रही थी पैसे देने को। तो हमने सोचा कि चलो अभी यही रह लेते हैं, जब पैसे दे देंगे तो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते जून आ गया और घर में पानी की दिक्कत आने लगी। पानी की प्रॉब्लम्स की वजह से हमें नए घर में शिफ्ट हमने कर लिया। संगत जी, हमारा आधा सामान इस घर में था और आधा सामान उस घर में था। संगत जी, हम 10 जून को नए घर में शिफ्ट हुए थे, और 12 जून को जिससे हमने घर लिया था, उसकी बहन आई हमारे घर, और वो बोलने लगी कि तुम्हें ये घर किसने दिया। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई से और तुम्हारे मामा जी से लिया है। तो उसने हमें बताया कि तुम लोगों के साथ तो धोखा हुआ है। तो उसने हमें बताया कि ये घर तो मेरी मम्मी के नाम पर है, और मेरे भाई ने मेरी माँ को मतलब मार पीट के बाहर निकाल दिया है, और दिया था। तो 2 साल से वो मेरे पास रह रही हैं। और तो मैंने मेरे अंकल को बताया उस दिन, वो दिल्ली गए हुए थे। तो उन्होंने हमें पेपर्स वगैरह चेक करने के लिए कहा। तो हमने देखे तो उस पर तो सिर्फ उसकी मम्मी के ही साइन थे, और वो किसी और ने किए थे। और जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे तो उनका तो कोई साइन ही नहीं था वहाँ पे। असल में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन भी मेरे अंकल घर पर नहीं थे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उस प्रॉपर्टी डीलर ने किया था, और उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। तो उस दिन हम बहुत डर गए कि ये क्या हो गया, हमारे पास पैसे भी नहीं, पैसे भी वही थे, और ये मतलब वो भी हमारे ऐसे चले जाएंगे। उसी दिन ना गुरुजी का मैं यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो जिस दिन उसकी बहन आई थी हमारे घर, तो हमने गुरुजी की वीडियो देखी थी। उस पर लिखा था कि ये भजन सुन लो और 5 मिनट में तुम्हें खुशखबरी की कॉल आएगी। सच में संगत जी, जब हम ऐसे डरे बैठे थे, तो मेरे अंकल की कॉल आई कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरा विश्वास गुरुजी में और बनता गया।
मैं गुरुजी की सत्संग सुनती गई और संगत जी गुरुजी में पूजा विश्वास बन गया। तो हमने उन्हें कहा हमें हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे पैसे वापस कर दो, हमें अब इस घर में नहीं रहना है। क्योंकि संगत जी उस घर में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस घर की लड़ाई चल रही हो तो क्या ही हुआ, तो क्या ही वहाँ पे रह के करना था। संगत जी 3-4 बार मेरे अंकल गए पैसे लेने, तो उन्हें मतलब उन्होंने दिए नहीं, जिसके कारण उन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दी उनके मामा जी के खिलाफ, क्योंकि वही हमसे पैसे लेकर गए थे। तो संगत जी बात और बिगड़ गई। मैं और मेरी बेटी कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गए थे ज़िंदगी में, और इस चक्कर में हमें पता नहीं पुलिस स्टेशन में कितने चक्कर काटने पड़े। मेरी बेटी की जाने की बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, पर तो संगत जी उसके लिए भी पैसे चाहिए थे ना, अगर उसको भेजना था तो। और घर वाले मतलब इस घर वाले दे रहे थे, तो ना वो घर वाले दे रहे थे, तो अगस्त भी आ गया था। तो घर वाले मालिक भी ऐसे कहते अभी हमारे पास पैसे बने नहीं हैं, हमारा 20 लाख रुपए कहीं फंस गया है। संगत जी 4 महीने हो गए, और 4 महीने हो गए थे संगत जी, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि वो ये काम कर देंगे, पक्का करेंगे। और एक आधी बार तो जब हमारा काम नहीं बनता, तो उनके तब मेरा विश्वास ऐसे था टूट भी जाता था कि कुछ ऐसे हो जाता था, कुछ मांग लेती थी वो नहीं बनता था, तो मेरा विश्वास ना वहाँ पे टूट भी जाता था। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ था कि असल में जब मेरे अंकल गए ना उनसे पैसे लेने, तो उनके जो मामा जी बोलते, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, और कहते कि चलो फिर भी मैं ना इनको 5 लाख रुपए दे दूँगा हाथ में पैसे नहीं दूंगा, गुरुद्वारा में रख के आऊँगा। तो उस दिन मैं बहुत रोई, गुरुजी अब आप ही हमें इतना मतलब डाउन फील कराओगे। उस रात मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर से उठाकर अंदर के कमरे में रख दिया। उस रूम में कोई भी नहीं सोता था, पर फिर संगत जी रात को मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि तू रोंदी क्यों है, मैं हैगा ना तेरे नाल, तो रोंदी क्यों है, मैं तेरे सारे काम बनाऊंगा, तेरे सारे काम मैं करूंगा, पर सही वक्त का आने तो मतलब सही तू वक्त आने दे। तो संगत जी मैंने सुबह उठकर गुरुजी का स्वरूप फिर से मंदिर में रख दिया। मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी, हम ह्यूमन बीइंग ऐसे ही होते हैं हमेशा। और फिर मैंने सोचा कि अब जब भी मेरे अंकल जाएंगे तो मैं उन्हें गुरुजी का स्वरूप दूंगी। तो संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे अंकल ने जाना था वही 5 लाख लेने, तो मैंने अपने अंकल को पहले ही कह दिया था कि आप गुरुजी का स्वरूप लेकर जाना। तो संगत जी मेरे अंकल ने बिना कोई सवाल जवाब किए स्वरूप अपनी पॉकेट में रख लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरे अंकल घर पर आए और ये न्यूज़ लेकर कि हमें हमारे सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने एडीजीपी ने रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने मतलब एसएसपी को लेटर भेज दिया है और सारे पैसे दिला देंगे। और संगत जी सच में हम लोग बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर एक दिन संगत जी जब हमें पैसे मिलने थे ना, और मेरे अंकल बिना बताए चले गए और स्वरूप लेकर भी नहीं गए। और जब आए तो हम बोलने लग गए अभी भी कुछ नहीं पता पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। संगत जी हमारा पूरा परिवार था फिर टेंशन में मतलब आ गया कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर संगत जी उन्होंने जाना था, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही उनको पॉकेट में उनको स्वरूप रख दिया। और मेरे अंकल मतलब ऐसे सब्जी लेने गए थे, तो घर खाली मतलब उन्होंने कहा था घर खाली कर दो और पैसे ले लो। संगत जी ऐसे गुरुजी की इतनी कृपा हुई हमारे सारे पैसे वापस आ गए संगत जी। और शाम तक हमने घर भी खाली कर दिया। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की महिमा बहुत हुई है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी, मैं फिर शेयर करूंगी आप सबसे। संगत जी बस इतना ही कहना था कि कोई भी अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी। और आंटी जी मुझे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, और ये मेरा पहला सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ संगत जी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। आई वॉज 10 ईयर ओल्ड जब मेरी मम्मा मुझसे और मेरे भाई को छोड़ करके मेरे पापा मम्मी का डिवोर्स हो गया था और हो रहा था, और उस टाइम मैं मम्मी से बहुत अटैच थी। मेरे अपने पापा से बिल्कुल बॉन्ड नहीं था। मेरी मम्मी अपनी मर्ज़ी से ही गई। उन्होंने नानी और नानू को बुलाया और चली गई। मैं और मेरा भाई रो रहे थे, हमें भी ले जाओ अपने साथ, हमें भी ले जाओ अपने साथ, पर वो नहीं लेकर गई और अपना करियर बनाने के लिए चली गई। उसके बाद 1 मंथ तक मेरी बुआ ने, जीजू एंड पापा ने बहुत संभाला मुझे और मेरे भाई को, पर हम दोनों के लिए मतलब ऐसे था कि सब बुरे थे, सब गंदे थे, सब कुछ बुरे। हमें शुरू से सिखा रखा था कि नानी वाली साइड के जो लोग हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, मम्मी को तंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी ऐसे बुरे लगते थे। उस टाइम मैं माता रानी को बहुत मानती थी, और एक टाइम तो मैंने सोच ही लिया था कि अब वही मेरी माँ है। मैं डेली उनके सामने रोती थी, विश करती थी कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। संगत जी, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे दादू मुझे मतलब बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे टाइम बीता तो 1-2 साल में स्कूल ट्यूशन जब मैं बहुत बिजी हो गई, पर एक इंसान की जगह को कैसे कोई भूल सकता है। मैं लेटर्स लिखती थी मम्मी के लिए कि किसी तरह मम्मी के पास पहुंच जाए। संगत जी, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी जो हमारे नेबर में रहती थी। वो हमसे कभी कभी ऐसे बात करवा देती थी, मम्मी की करवाती थी मम्मी से, पर मम्मा तो मूव ऑन हो गए थे। उन्होंने जिम स्टार्ट किया, अपना बिजनेस करती थी। वो ऐसा शो करती थी कि उन्हें हमसे दूर होने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर अंदर से अब मुझे भी समझ आने लग गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में मेरे दादू को कैंसर हुआ था, थायराइड था उनको, तो उनकी बायोप्सी ऐसे कीमोथेरेपी और सब कुछ हुआ। वो 3rd स्टेज पे थे और वो कुछ खाते पीते भी नहीं थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा लगता था कि बस वही हैं अब जिनसे मैं थोड़ा अटैच्ड हूँ। और मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी संगत जी, पर मेरी बुआ है वो उनको मानती थी। उनकी शॉप पे मैं जब जाती थी तब गुरुजी के स्वरूप को भी देखती थी, और उनके घर पे भी मैं मतलब मुझे लगा कि इनके इन लॉज में कोई घर के बड़े हैं। और मेरी बुआ मुझे दादी को और दादू को गुरुजी के बारे में बड़े मंदिर लेकर गई। जब मैं संगत जी पहली बार वहाँ गई तो मुझे एक लॉन्ग ट्रिप जैसा लगा, क्योंकि तब हम मतलब गाज़ियाबाद में रहते थे, तो मुझे था कि हम मैं घूम के आई हूँ और हम घूमने आए हैं। मुझे नहीं पता था कि इतनी पावर है बड़े मंदिर की। और इनमें मैंने वहाँ पे गुरुजी की जब सब कुछ ऐसे देखा, सब कुछ मांगा, तो कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन है और लोग कितना क्यों मानते हैं इन्हें। मेरे दादू ने इनका लंगर प्रसाद चखा, थोड़े दिन बाद रिपोर्ट आई, उनका कैंसर ठीक हो गया। संगत जी, मेरे दादू सिर्फ मतलब लाइट दलिया ही खाते थे, उनसे कुछ और खाया नहीं जाता था। और लंगर प्रसाद में इतनी मिर्च थी, रोटी भी थी, और वो सब कुछ और वो बिल्कुल भी इसे खा पी नहीं पाते थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने ऐसा खाया कि मैं खुद शॉक हो गई थी उनको देखकर। संगत जी, नेक्स्ट टाइम जब मैं गई बड़े मंदिर तो मैंने फिर कुछ ऐसे मांगा गुरुजी, और वहाँ पे ना मेरी दादी लाइन में लगी थी चाय प्रसाद की, तो मैं उनके आगे थी और वो ऐसे चांद को देखकर मतलब ऐसे रोने लग गई। तो संगत जी रोने लगी तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे रोना आ गया। तो यहाँ आकर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर संगत जी आगे जाकर मैं वॉशरूम साइड गई और बिल्कुल मेरे पीछे से मेरी मम्मी गई, और हम दोनों को पता भी नहीं चला कि वो आई थी यहाँ, मैं आई थी।
तो हम इतना क्लोज थे और फिर भी नहीं मिल पाए। पर मेरी दादी जी ने देख लिया था मुझे, जब बताया दादी जी ने, जब हम शटल में थे शायद, इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी ना मिलाने की कोई। संगत जी, मेरा तब भी मतलब गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं बन पाया था कुछ इतना उनसे कि उनसे बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए उनके बाद। तो 2022 में थोड़े टाइम में मैं अपनी बुआ के घर रही, तो उनकी जो सोसाइटी में ना बहुत सत्संग होते थे, गुरुजी के बहुत सत्संग होते थे। तो वो वहाँ जाती थी तो मैं अंदर ही अंदर सोचती थी कि क्या मज़ा आता है इन्हें, जो सॉरी संगत जी, मतलब पर मेरी यही थिंकिंग थी। तो मैं फिर ऐसे फिर मैं स्कूल के लिए जिन्होंने मेरी एडमिशन करवाया था, वो कहती थी कि वो बस लेकर जाती हैं। तो उन्होंने 1-2 बार मेरी दादी से पूछा कि आप दोनों चलोगे बड़े मंदिर, तो हमने मना कर दिया क्योंकि हमें लगा था कि बहुत ऐसे ड्राइंग हो जाएगा, है ना, ट्रैवलिंग हो जाएगा, और इतना कनेक्शन भी नहीं था। तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरी मैम ने थोड़ा फोर्स किया कि चलो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने और मेरी दादी ने सोचा कि चलो चल लेते हैं, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। और संगत जी, जब बस स्टार्ट हुई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई। और जब हाजिरी लगा रहे थे तो गुरुजी के जो भजन पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो अपना भजन सुना रहे थे। एक अलग सी खुशी हो रही थी। मुझे इसे सच में वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था। मैंने इतने सत्संग सुने हैं संगत जी, मुझे भी लगा कुछ तो है गुरुजी में, कि मैं दोबारा गई। उनकी बस हर संडे जाती थी और मैं भी ज़्यादातर जाती थी उनके साथ। एक रूटीन सा बन रहा था। एक बार मैं अपनी बुआ के घर थी और वो फ़ोन में गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो मैं भी सुनने लग गई। एंड आई वाज लाइक कि क्या सच में गुरुजी सब कुछ ऐसे ठीक कर देते हैं लाइफ में। संगत जी, मेरी बुआ के घर में इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है येलो चोले में, और सामने डाइनिंग टेबल थी। तो जब भी कुछ अच्छा खाने में नहीं बना होता था तो मैं बोलती थी कि क्या गुरुजी, मेरे को ये नहीं खानी, मुझे रोटी खानी पड़ रही है, मुझे ये नहीं खाना, और आप हंस रहे हो। तो मैं परेशान होती थी, तो मैं उनसे बोलती थी, उनसे बात करती थी जैसे सच में सामने है। और संगत जी, वो सुनते भी थे। कि एक बार मेरे मतलब पास्ता खाने का मन था, और जब हम बस में से बड़े मंदिर जा रहे थे तो एक सब संगत के लिए पास्ता प्रसाद लेकर के आई थी, और उस टाइम मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तब बड़े मंदिर गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और घर में जो मैंने मंदिर में रखा। मैं डेली उनसे बात करती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, तो रोती भी हूँ कभी कभी, और रोऊँ तो जैसे मेरा ऐसे बेस्ट फ्रेंड है गुरुजी, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं उनके साथ अटैचमेंट मेरी होने लग गई थी, या ये बोल सकते हो कि कनेक्शन हो रहा था कुछ, ये भी कह सकते हो, वो फील हो रहा था। इसके बाद संगत जी, मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं पीजी में रहती हूँ, और मैं पीजी में आने से पहले अपनी गुरुपा को साथ लेकर एंटर किया था मैंने, और एंटर की मैंने वहाँ पे। और आई गोट टू नो इस पीजी की ओनर भी गुरुजी को मतलब मानती हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुपा मुझे अपनी शरण में मेरे को गुरुपा ने अपनी शरण में ले लिया है। मुझे जब भी इसे लोनली फील होता, अलोन फील होता, तो या फिर बुरा लगता, तो मैं बोलती कि गुरुपा अब सुनते नहीं हो, मुझे फील करवाओ, मेरे साथ हो आप। संगत जी, 5 मिनट के बाद मेरे नेल पेंट से ओम बना हुआ था। मैं शॉक हो गई दोबारा इनके साथ ऐसे कनेक्ट होने के बाद। आई फील ये मिरेकल होते हैं लाइफ में, ये मिरेकल्स होते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं जब घर से पीजी आ रही थी तो मेरे दिमाग में था कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और मतलब कपड़े बर्तन खाना कपड़े बर्तन और खाना, एवरीथिंग, रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। एंड गुरुजी ने मुझे ऐसा पीजी ब्लेस किया संगत जी, कि जहाँ मैं एक भी काम की टेंशन मुझे नहीं होती है, मैं एक भी काम की टेंशन नहीं लेती हूँ। सब वो प्रोवाइड करते हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, और जो जो लॉन्ड्री है वो जाती है, शेफ़ है जो 4 टाइम देते हैं मील, क्लीनिंग लग्जरी है। लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सावन के मंडेज का फास्ट रखा था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे टीका लगाया था मंदिर से आने के बाद, और जब मैं अपने रूम में आई तो मैंने देखा उसमें बहुत क्लियर ओम बना हुआ था।
मंडे के दिन गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए संगत जी। संगत जी, मेरे पापा गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो तो बस मेरे कहने पर या ज़बरदस्ती एक बार गए थे और बड़े मंदिर, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वो मुझे बोल रहे थे कि तू कहाँ ले आई है मुझे, क्या है ये। सॉरी संगत जी, बट यही था, क्योंकि उन्हें गुस्सा था, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने जल प्रसाद और मांगा तो उन्हें सेवादार अंकल जी ने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये कहा कि कैसी सेवा है। पर मेरे पापा शिव जी को बहुत मानते थे, और है भी संगत जी, मेरे को ऐसे रोना आ गया। जैसे मैं अंदर से मतलब ऐसे ना दरबार में गई तो संगत जी मुझे रोना सा आ गया। संगत जी मैं रो पड़ी गुरुजी के आगे। मैं उसके बाद आ गई और मैंने कहा मैं आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए गुरुपा, अब मुझे अपने पास रख लो। और मुझे मेरे पापा ने कहा कि जब मैं नहीं जाऊँगा कभी वहाँ पर, तो आप नेक्स्ट फ्राइडे के दिन पापा को बड़े मंदिर चलने को। और मैं बहुत खुश हुई। पापा की एक फ्रेंड को भी जाना था, तो उनके पापा का ऐसे हार्ट के ऑपरेशन था, बहुत टफ तो था। और मैं चाय प्रसाद जब भी ली तो मैं बहुत पीछे बैठी थी संगत जी। मेरा मन था कि मैं गुरुजी के दरबार में सबसे आगे बैठकर दर्शन करूं, पर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं सबसे पीछे थी, बाहर थी, लाइन से एकदम पीछे थी। और सेवादार अंकल जी ने पूछा किस किस को बस दर्शन करके जाना है और वो खड़े हो जाओ, और जिसको अंदर बैठना है वो रुक जाओ। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि मैं गुरुजी ने मुझे बुला लिया है मुझे। पर उस टाइम हाफ से ज़्यादा संगत जी चली गई थी और सबसे आगे खड़ी थी। और अंकल जी ने कहा कि अंदर दरबार में आना शुरू करो, और सबसे आगे बैठी थी बस मैं और मेरे गुरुजी, और कोई और नहीं था बीच में। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोई मैं वहाँ बैठकर। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने अपने पास मुझे कैसे बुला लिया है। मुझे भी संगत में सत्संग में नहीं बुलाया, मेरे पास कोई सत्संग नहीं होते, क्या मुझे भी एक बार जाना है। तो मुझे भी संगत जी बड़े मंदिर से इनविटेशन, वहाँ अंदर से जहाँ मैं बैठी थी तो कार्ड मिला। मैंने पूछा किसका है, तो उन्होंने कहा कि आपको मिला है, आप रख लो। तो उसमें गुरुजी का स्केच था और फ्रंट पे और अंदर सत्संग का इनविटेशन मेरे बहुत ही पास की जगह का था। जैसे सत्संग से पहले इनवाइट करने आते हैं ना गुरुजी को, तो आप भी हमारे घर ज़रूर आना। तो इनविटेशन मुझे मिला और वहाँ से गुरुजी का, और मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी का एक लॉकेट पहना हुआ था ब्लैक कलर का और ब्लैक धागे में, और मुझे नहीं पता था कि नहीं पहनते हैं वो लॉकेट। बार बार खुल रहा था, अपने आप एक दो बार लॉकेट में स्वरूप ही निकल गया। और फिर जब मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे सामने अपने आप उनका मैसेज आया कि पुत्र काले धागे विच लॉकेट नहीं पहनते। और तो जो मैं उतार दिया उस धागे को, फिर मैं बहुत से ढूंढा कहीं से उनका लॉकेट मुझे ब्लेस हो जाए तो मुझे ख़रीदना नहीं था, क्योंकि सही में ऐसा मानते ना कि एक बार जब बड़े मंदिर जा रही थी तो उनसे कहकर गई थी कि आज तो मुझे गुरुजी लॉकेट ब्लेस कर दे, मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेना है। और मैंने गुरुजी को बोला कि आज सब कर ही देना। मैंने वहाँ पर एक सेवादार अंकल जी से पूछा, तो अंकल जी ने लॉकेट स्वरूप जो था, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जो लॉकेट स्वरूप था ना, तो मैंने कहा कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे रोका और 2 लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रख दिए, मुझे थमा दिए, और उसके बाद वो दिखे ही नहीं। एंड मैं बहुत खुश हुई। आज भी बार बार मेरे पास उनके मैसेज आते हैं कि पुत्र वड्डा सत्संग शेयर करने की तैयारी कर, बड़ा सत्संग शेयर करने की तैयारी कर। आज मैं इसीलिए संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ उनका। ये मैसेज भी आया था कि आजकल विच मत टाला कर। मैं सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि आजकल दे विच मत टालिया कर, सत्संग शेयर कर। और आज ही संगत जी
उन्होंने मुझे एंड ब्लैक एंड ब्लू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। आई एम सो हैप्पी। मेरी एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी तो मैं गुरुजी के पास आकर रोई थी, काफ़ी रोई थी कि मुझे एक बार उसे रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलत किया है। और मतलब उसका जो बिहेव था वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे सॉरी भी कहनी चाहिए। और गुरुजी ने उसे नेक्स्ट टाइम ही, संगत जी, नेक्स्ट डे ही उससे सॉरी भी बुलवाया और उसको खुद रियलाइज़ भी हुआ। बिल्कुल मतलब ऐसा था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एंड संगत जी, गुरुपा कभी अपनी बेटियों को रोते हुए नहीं देख सकते हैं और किसी को भी नहीं रोते हुए देख सकते। वैसे तो आई फील एक डॉटर एंड फादर का रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। मैं डेली उनके सत्संग सुनती हूँ और जिस दिन नहीं सुनती तो उस दिन लगता है कि दिन बहुत अधूरा सा है कुछ। और वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं और हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मेरे सत्संग उन्हें सब पता है, सब कुछ पता है। और ये मेरे सत्संग थे जो छोटे छोटे और भी हैं, पर अभी यही मैं बता सकती थी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर चूजिंग मी एज योर संगत। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ अगर मुझसे भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आंटी जी के, तीनों ही आंटी जी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग थे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, जिन्होंने गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ये जो आपको एडवांटेज मिली है ना कि इस कलयुग में भी आकर के आप किसी भी कहीं भी इधर उधर ठोकरें खानी नहीं है। सिर्फ एक जगह है, बड़ा मंदिर और गुरुजी। वहाँ जाइए, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। संगत जी, दुनिया की सारी खुशियाँ, मतलब गुरुजी अपनी संगत पर बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं और गुरुजी अपनी ही संगत को खुद चूज करते हैं। संगत जी, गुरुजी खुद जोड़ते हैं। हमारे में कोई हिम्मत नहीं है कि हम गुरुजी से कनेक्ट करें या गुरुजी के पास हम जा सकें। जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता तब तक हम कभी भी गुरुजी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि गुरुजी ही हमें बुलाते हैं, गुरुजी ही हमें चूज करते हैं। इसलिए संगत जी, हम लोग बहुत लकी, गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें चूज किया है कि तुम भी मेरी जो एक मुट्ठी संगत है उनमें तुम उसकी संगत हो। संगत जी, उन संगत की तरह हमें बनना है जो गुरुजी के इतने क्लोज हैं, जिन्हें गुरुजी ने हर टाइम पे ब्लेस किया है। हमें भी गुरुजी पर उतना ही भाव रखना है, उतनी सब्र रखनी है, उतनी ही श्रद्धा रखनी है। गुरुजी सिर्फ यही चाहते हैं, गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक श्रद्धा, भाव और सब्र चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए संगत जी, जो भी आपको इशारे मिलते हैं ना गुरुजी के, जो भी इशारे मिलते हैं, सत्संग सामने आते हैं, मैसेजेस मिलते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जैसे भी, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए ही होती है। हमें गुरुजी ने कोई ना कोई इशारा देना होता है, इसीलिए वो हमारे सामने आता है। अदरवाइज संगत जी, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आती है। और हमेशा समझो उस चीज़ को कि हमारे लिए क्या सही है। डजंट मीन कि जो आपके दिमाग में जैसी लाइन चल रही है वैसी लाइन आपके सामने फ्लैश हो जाए। हो सकता है उसका कोई सॉल्यूशन हो, बात वो ना हो लेकिन उसका सॉल्यूशन उसमें हो सकता है। और ये प्रॉब्ली ऐसा होता भी है संगत जी कि हमें ये सॉल्यूशन मिलता है, हमें पता चल, बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग में कई जो संगत हैं वो शिव पुराण की बात करते हैं, कई जो संगत हैं वो गुरुजी के अमृत वेले की बात करते हैं, कई जो संगत हैं वो गुरुजी के बारे में बात करते हैं, गुरुजी के सत्संग के बारे में बात करते हैं, बड़े मंदिर के बारे में बात करते हैं। सो मतलब ये बहुत सारे लॉट ऑफ आपके सामने मतलब इशारे हैं, चीज़ें हैं जो गुरुजी ने आपके सामने रखी हैं। ये हिंट्स है, ये आप अगर इन चीज़ों को करेंगे तो क्या पता आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाए।
तो सोल्यूशन हर चीज़ का है गुरु जी के पास। सिर्फ गुरु जी आपसे श्रद्धा और भाव मांगते हैं, इसके अलावा आपसे गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा गुरु जी पर अपनी श्रद्धा भाव रखें, हमेशा गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।